जहां आज नॉर्दर्न इंडिया ही नहीं बल्कि समुद्र से सटे सदर्न स्टेट भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी अर्थ पानी में डूब गई थी। जी हाँ, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है बल्कि एंशिएंट टेक्स्ट्स, मिथोलॉजी ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन और यहाँ तक के साइंटिफिक फैक्ट्स पर बेस्ड एक मिस्टीरियस इंसिडेंट है जो आज भी इतिहास के इस पन्ने में दर्ज है। ये एक ऐसा समय था जब अर्थ का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गया था। पता है क्यों? क्योंकि विशाल लहरें सब कुछ अपने में समेट चुकी थीं और धरती पर मौजूद हर एक टोपोग्राफी पानी में गुम हो गई थी। और ये किसी एक कल्चर से नहीं जुड़ा बल्कि दुनिया के लगभग हर कल्चर में बाढ़ के ऐसे किस्से हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडियन स्टोरी हो या फिर बाइबल की कहानी। ये सब संकेत देती हैं उस ग्रेट फ्लड की ओर जिसने पूरी अर्थ को पानी में समा लिया था। पर क्या यह केवल एक मिथिकल इवेंट है या इसके पीछे है कोई साइंटिफिक फैक्ट्स? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूबी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिनेशन कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो इतनी खूबसूरत और शानदार थी कि देखने वाले इसे एक जादुई सपना समझते थे। पता है क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया थी जहां शक्तिशाली शहर, यूनिक सिविलाइजेशन और ह्यूमैनिटी मौजूद थी, जहां लोग हाई लेवल के विज्ञान, आर्ट्स एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ जीवन जी रहे थे। हर तरफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और बेजोड़ शांति थी। लेकिन इसी स्वर्ण युग में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि ह्यूमन ने कुछ ऐसा किया जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। और फिर एक दिन आसमान पर काले बादल घिर आए, समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगीं और धरती पर एंट्री हुई ग्रेट फ्लड की। इतिहास में पहली बार मनुष्यों ने अपने किए की भारी कीमत चुकाई। पूरी दुनिया सबमर्ज्ड हो गई, शहर नष्ट हो गए और एक युग का अंत हो गया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस खोई हुई दुनिया में जो आज केवल एक रहस्य बनकर रह गई है, क्योंकि वो ग्रेट फ्लड की वजह से तबाह हो गई थी। आज के दौर में ऐसा कोई देश नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चिंता में ना हो, क्योंकि साइंटिस्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक बार फिर से ग्लोबल फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि लगातार पिघलते ग्लेशियर की वजह से ओशन का वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक बार फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर भयंकर खतरा आ सकता है। एक बार फिर? जी हाँ, एक बार फिर। वैसे हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक बार फिर से ग्लोबल फ्लड जैसी स्थिति आ सकती है। तो बताते चले, ऐसा इसलिए क्योंकि यह पहली बार नहीं होगा जब दुनिया ग्रेट फ्लड को देखेगी। इनफैक्ट पहले भी हमारी धरती ग्रेट फ्लड को एक्सपीरियंस कर चुकी है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम अतीत से सबक नहीं सीखे और एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते रहे। यही वजह है कि अब हमें एक बार फिर ग्रेट फ्लड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसने कई सभ्यताओं का विनाश कर दिया था, वो भी ऐसी सभ्यताओं का जो बहुत एडवांस हुआ करती थी। तभी तो टेक्स्ट में तो इसे गोल्डन एज कहा गया है। पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसा समय था जब ह्यूमन नेचर एंड गॉड के बीच एक डीपली कंसर्न था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ग्रीड एंड एरोगेंस ने ह्यूमंस को घेर लिया। तभी तो उन्होंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि कई सभ्यताओं ने अपनी सीमाएं लांघी, देवताओं के साथ संघर्ष किया और फिर वही हुआ जो हर युग में होता आया है। जी हाँ, प्रकृति ने सबको सबक सिखाया और सभ्यताओं का अंत कर दिया, और इसका रीजन बना ग्रेट फ्लड। एक्चुअल में ग्रेट फ्लड से पहले की सिविलाइजेशंस बेहद एडवांस थी, चाहे फिर वह प्राचीन मिस्र हो, माया सभ्यता हो या फिर अटलांटिस की सभ्यता। इन सभी सिविलाइजेशन के प्रूफ हमें बताते हैं कि ये लोग एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स जैसे एरियाज में यूनिक नॉलेज रखते थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग पिरामिड्स एंड ह्यूज टेम्पल्स बनाना जानते थे, जिनका रहस्य आज भी समझना कठिन है। अगर बात अटलांटिस सिविलाइजेशन की जाए तो महाजल प्रलय से पहले यह एक रहस्यमय सभ्यता थी, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने भी अटलांटिस का उल्लेख किया है, जिसे एक ऐसी सभ्यता माना जाता है जो अपनी अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए जानी जाती थी। प्लेटो के अकॉर्डिंग यह सिविलाइजेशन नेचुरल डिजास्टर्स के कारण सी में मर्ज्ड हो गई थी। वहीं अगर इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्शियन एंड माया सिविलाइजेशन अपने समय की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन मानी जाती थी। तभी तो उनके द्वारा बनाए गए पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है, और इन सभी में ग्रेट फ्लड की जानकारी मिलती है। वैसे ऐसा नहीं है कि केवल कुछ देशों या सभ्यताओं में ही ग्रेट फ्लड के बारे में जानकारी मिलती है। एक्चुअल में दुनिया भर के हर कोने में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो कहीं ना कहीं ग्रेट फ्लड से कनेक्टेड होती हैं।
चाहे फिर भारत में रामायण, महाभारत या पौराणिक कथाओं की बात हो, या फिर बेबीलोन, चीन और मिस्र की, यहाँ तक कि नॉर्स माइथोलॉजी में भी ग्रेट फ्लड की कहानियां मिलती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये केवल कहानियां हैं या इनके पीछे कोई हिस्टोरिकल ट्रुथ भी छुपा हुआ है। इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साइंस एंड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कई सदी पहले जब धरती पर बर्फ की विशाल चादरें पिघलने लगी, तब सी वाटर लेवल्स में अचानक से एक्सेसिव ग्रोथ हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ एरिया सबमर्ज्ड हो गए। इसके कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और यही वो घटना हो सकती है जिसे इतिहास में ग्रेट फ्लड यानी महाप्रलय के रूप में जाना गया। अब बात करते हैं दुनिया भर में मौजूद उन कहानियों की जो ग्रेट फ्लड से कनेक्टेड हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है नोआज आर्क की कहानी। अगर नोआज आर्क की बात की जाए तो यह बाइबल में बताई गई है। इस कहानी के अकॉर्डिंग एक ग्रेट फ्लड आने वाली थी और भगवान ने नोआ को इसका फॉर शेडोइंग दे दिया था ताकि वह दुनिया को बचा सकें। यही वजह थी कि उन्होंने एक नौका बनाई और उसमें जानवरों के जोड़े जोड़े को रख लिया ताकि फिर से दुनिया की शुरुआत हो सके। वैसे बताते चलें, यह कहानी केवल बाइबल में ही नहीं है बल्कि मेसोपोटामिया, सुमेरियन जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलती जुलती कहानियां देखने को मिलती हैं। ये तो हुई वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात। अब आते हैं भारत पर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ भी ग्रेट फ्लड की कहानी मिलती है। हाँ, यहाँ नोआज आर्क की बात नहीं है बल्कि यहाँ राजा मनु की बात है। एक्चुअल में गुप्त काल में लिखे गए मत्स्य पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने राजा मनु को बाढ़ की चेतावनी पहले ही दे दी थी। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने एक बड़ी मछली का रूप लिया था और राजा मनु को समुद्र के तूफान से बचा लिया था। ये कहानी थोड़े बहुत बदलाव के साथ हर देश और सभ्यता में देखी जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये केवल कहानियां हैं या इनके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य भी है। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि महाप्रलय की घटना चाहे वह सुमेरियन कथाओं में वर्णित हो, बाइबल में बताई गई हो या मत्स्य पुराण में, वास्तव में नेचुरल इवेंट्स पर आधारित हो सकती है। हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं कि प्राचीन समय में सी लेवल राइज के कारण कई कोस्टल एरियाज सबमर्ज्ड हो गए थे। अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस देखा जाए तो यह अपोकलिप्स एक ग्लोबल इवेंट था। जब धरती पर बर्फ की विशाल चादरें पिघलने लगी तो इसका परिणाम यह हुआ कि ह्यूज क्वांटिटी में पानी समुद्र में जुड़ गया, जिससे रिवर, लेक एंड कोस्टल एरियाज में भारी बाढ़ आ गई और आसपास के एरिया सबमर्ज्ड हो गए। प्राचीन शहरों के पानी में डूब जाने के प्रमाण आज भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस इंडियन सी में सिचुएटेड द्वारिका है। इंडियन मैरीटाइम आर्कियोलॉजी के अनुसार द्वारका, जो भगवान कृष्ण का शहर माना जाता था, वो भी समुद्र में डूब गया था। इसी तरह अटलांटिस का भी मेंशन मिलता है, जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी और पॉसिबली ग्रेट फ्लड की वजह से सबमर्ज्ड हो गई थी। ये तो हुई ग्रेट फ्लड की कहानियों की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्रेट फ्लड आखिर आया ही क्यों था। साइंटिफिक अप्रोच से देखा जाए तो ग्रेट फ्लड के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पोलर आइस का पिघलना, उल्कापिंड का गिरना या फिर भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं। एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज को ही इसका एक संभावित कारण माना जाता है। माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण धरती का तापमान अचानक से बढ़ गया होगा, जिससे बर्फ पिघल गई और धरती का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया। इसके अलावा मीटियोरॉइड के गिरने से समुद्र की ऊंची लहरें उत्पन्न हुई होंगी, जिससे महाप्रलय की स्थिति पैदा हो गई होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब महाप्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया था तो सिविलाइजेशन का रीबिल्डिंग कैसे हुआ। महाप्रलय ने मानव सभ्यता को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन कुछ लोग जो बच गए थे उन्होंने फिर से सभ्यता की नींव रखी, जिसका परिणाम आज की दुनिया है। बचने वाले लोगों में से सबसे नोटेबल है प्राचीन भारतीय, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं, जिन्होंने नई संस्कृति और ज्ञान का पुनर्निर्माण किया। प्राचीन भारत में ग्रेट फ्लड के बाद वैदिक काल का आरंभ हुआ, जिसने मानवता को एक नई डायरेक्शन दी। ये वो समय था जब ऋषियों ने वेदों की रचना की, जो आज भी ज्ञान का एक ग्रेट सोर्स माने जाते हैं। वहीं मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं ने खेती, गणित, खगोल विज्ञान में नए इन्वेंशन किए, जिसने मानव जाति को एक डेवलप्ड सोसाइटी की ओर बढ़ने में योगदान दिया। बताते चलें, ग्रेट फ्लड की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें चेतावनी देती है कि हमें धरती का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि हम उस वक्त नहीं थे जब पहली बार महाप्रलय यानी ग्रेट फ्लड आई थी, लेकिन अगर हम अभी भी कॉन्शियस नहीं हुए तो फ्यूचर में ये कहानी दोबारा हकीकत में बदल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आज भी ग्रेट फ्लड का खतरा मौजूद है, तो बताते चलें, आज के साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में भी महाप्रलय जैसी इवेंट अकर्ड हो सकती है, क्योंकि हिमालय और ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है
और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जो इस ओर इशारा करता है कि हम किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। असल में महाप्रलय की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी उन्नत हो जाएं, प्रकृति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरह अगर हम भी प्रकृति से तालमेल नहीं बिठाते तो हम भी ऐसे ही किसी डिजास्टर का शिकार बन सकते हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।